जय श्री कृष्णा। आप सभी को सकट चौथ 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि सकट चौथ किस दिन है। आप सभी जानते हैं ना, सकट चौथ जो कि 4 चौथ में सबसे बड़ी चौथ होती है। जैसे आप करवा चौथ करते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण होता है सकट चौथ का व्रत। माघ मास की होती है, ये जनवरी के महीने में आती है। जनवरी का महीना आने वाला है, तो सकट चौथ कब होगी, व्रत किस दिन आपको करना होगा, चौथ का त्यौहार किस दिन होगा, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, भोग कैसे लगाना चाहिए, क्या इस दिन तिलकुटा बनाते हैं तो वो कैसे बनाया जाए, तिलकुटे की विधि क्या हो सकती है, और वो नियम क्या है जिसके अनुसार आप व्रत करते हैं तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि व्रत के नियम अलग अलग होते हैं ना, तो इस जो व्रत है इसका नियम क्या है, और वो कौन से सिद्धांत और नियम है जिनका पालन अवश्य रूप से इस व्रत में करना ही चाहिए, अन्यथा पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत खंडित होता है तो किन कारणों से होता है, और यदि कोई गलती हो जाए आपसे तो उसके लिए आप क्या करें कि दोष आपको ना लगे। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। कोई भी मनगढ़ंत बातें हम यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है, किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर का चैनल नहीं है। यहाँ पर जानकारी ज्योतिष विद्या के अनुसार कैलकुलेट करके और धर्मशास्त्र को पढ़ के ही दी जाती है। मनोकामना पूर्ति के लिए और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखें जय चौथ माता या जय गणेश जी महाराज, ओम गंगणपतये नमः। जब आप ऐसा लिखते हैं तो भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपका चौथ का व्रत सफल होता है, तथा आपको उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आपके जो बच्चे हैं वो दीर्घायु होते हैं तथा सदा स्वस्थ रहते हैं। बात करते हैं सकट चौथ की। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य का विशेष महत्व है। सकट चौथ पर श्री गणपति की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। इस व्रत पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। उपवास भी होता है निर्जला, और पूरे 24 घंटे का उपवास होता है, जो कि चंद्रमा के अर्घ्य के साथ ही पूर्ण होता है। चौथ का जो व्रत है ना, इसमें गणेश जी की पूजा की जाती है। कुछ प्रांतों में सायंकाल के समय चौथ माता की पूजा भी की जाती है। शाम के समय चौथ माता की पूजा अर्थात चौथ की एक आकृति बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है, अग्नि पर भोग लगाया जाता है और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अब बात करेंगे इसकी पूजा विधि की कि आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। इस व्रत की महिमा बहुत अधिक है। जैसे करवा चौथ की महिमा बहुत अधिक है, वैसे ही सकट चौथ की महिमा बहुत अधिक है, क्योंकि पति और पुत्र दो चीजें हैं जो महिलाओं के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। माता के लिए पुत्र से बढ़ के कुछ है नहीं, इसीलिए पुत्र की कामना पूर्ति के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसको दीर्घायु बनाने के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, सफलता के लिए, अच्छे कैरियर के लिए ये व्रत किया जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इस व्रत की बहुत अधिक महिमा है। बात करेंगे व्रत कैसे करना होता है और क्या है इसकी पूजा विधि। जिस दिन आप चौथ का व्रत कर रहे हैं, अर्थात जिस दिन सकट चौथ का व्रत किया जाता है, उस दिन माताओं बहनों को सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम आपको जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए। फिर आप व्रत करने का संकल्प कीजिए और उसके बाद गणेश जी की पूजा कीजिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस व्रत में यदि आप ब्रश करते हैं तो उसमें टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि टूथपेस्ट या मंजन जो है ना, दोनों में ही नमक होता है। वास्तव में तो इनमें नमक और केमिकल होने के कारण व्रत जो है खंडित हो जाता है। इसीलिए आपको इस दिन मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप दातुन करें या किसी अन्य प्रकार से अपने दांतों को साफ करें जिसमें कि केमिकल और नमक ना हो। आप व्रत का संकल्प करेंगे। स्नान आदि करने के बाद संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम
अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथ्याम सकट चौथ व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। प्रभु, आज के दिन हम सकट चौथ का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी हमें शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस दिन आपको, यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा भी आप साथ में कर सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर सभी घरों में होती है। अगर नहीं है तो आप उसको स्थापित करेंगे। आपके पास जो भी तस्वीर है, जहाँ आप पूजा कर रहे हैं ना, उस स्थान पर पहले शुद्धिकरण कीजिए। कैसे? एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, उस जल से वहाँ पर छींटे दे दीजिए। फिर भगवान को आसन दिया जाता है, तो आसन के रूप में वहाँ पर थोड़े से पुष्प बिखरा दीजिए, फूल बिखेर दीजिए। वो भगवान के लिए आसन होगा और उसके ऊपर भगवान गणेश की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है ना, उसको रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। अब हम करेंगे पंचोपचार से पूजा विधि। पंचोपचार पूजा विधि क्या है? ये शास्त्र सम्मत पूजा विधि है, जिससे कि सभी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी पूजा कर सकता है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आम आदमी भी जिस विधि से पूजा कर पाए वो विधि आपको बताते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले कुछ सामग्री एकत्र कर लीजिए। रौली चाहिए, मौली चाहिए, मौली जो कलावा धागा बांधते हैं हाथ पे, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, थोड़े से खुले फूल, माला, साथ में धूप और घी का दिया आपको साथ में रखना है। आइए अब हम पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करेंगे। तो इसके लिए भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए। जो शुद्ध जल आपने भरा है ना, गंगा जल मिला के लोटे में, उससे 3 बार छींटे दीजिए। अब भगवान गणेश को तिलकम तिलकांते अक्षतम पांतु पुष्पाणि पांतु धूप दीप दर्शनम मुखमोजनार्थम नैवेदयामि, अर्थात भगवान गणेश को तिलक कीजिए। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। तिलक करके अक्षत लगाइए, चावल लगाइए। चावल लगा के भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए। घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए। घी का दिया शुद्ध घी का ही दिया होना चाहिए। आज के समय में ये देखा गया है कि शुद्ध घी के जगह पर पूजा पाठ के घी के नाम पर सामग्री पेश की जा रही है। वो घी किसी काम का होता नहीं है। सस्ते के चक्कर में जो पूजा पाठ वाले हैं ना, वो उसको दे देते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से यजमानों को जो वो देते हैं, हम वापस करवाते हैं, क्योंकि वो घी है ही नहीं। तो कृपया पूजा पाठ में अशुद्धि वाला घी प्रयोग ना करें। अगर आप घी नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं। भगवान नहीं कहते कि आप धन से ही पूजा करें। आप तिल के तेल का दिया जलाइए, परंतु शुद्धि का ध्यान रखिए। शुद्धि बहुत ऊपर रखनी पड़ती है। भगवान की पूजा पाठ में शुद्धि का बड़ा महत्व है। साफ सफाई, शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो वस्तु है जो प्रयोग में ला रहे हैं ना आप पूजा पाठ में, तो उसका शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो शुद्ध वस्तुओं का प्रयोग कीजिए। घी का दिया जलाइए। भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में क्या चढ़ाएंगे? नैवेद्य में यदि आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए। मिठाई यदि नहीं है, कोई फल चढ़ा दीजिए। फल भी यदि नहीं है तो मिश्री के कुछ दाने लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल आचमनी कराइए। जो जल है उससे जल के छींटे दे दीजिए, उसे जल आचमनी कहते हैं। अब भगवान को नमस्कार कीजिए। इसके बाद आपको भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और आपको कथा सुननी चाहिए। चतुर्थी की कथा, जो कि सकट चौथ की कथा है, वो आपके पास है तो आप उसे पढ़िए। अगर नहीं है तो सुनिए। आपके इसी चैनल पर प्रत्येक चौथ की और एकादशी की सभी त्योहारों की कथाएं अपलोड की जाती हैं। तो सकट चौथ की कथा सुनना आप ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये ज्योतिष संस्थान का एक प्रतिष्ठित चैनल है, किसी यूट्यूबर का नहीं। इस पर जो जानकारी दी जाती है ना, वो ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। मनगढ़ंत तरीके से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। इसीलिए चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय से कथाएं मिलती रहेंगी, सभी त्योहारों व्रतों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, और साथ ही सनातन संस्कृति में कैसे व्रत त्योहार किए जाते हैं वो भी आपको ज्ञात होता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या करना है? कथा सुननी है। कथा सुन के भगवान गणेश की आपको आरती करनी है। आरती कीजिएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ जगहों पे चौथ माता की पूजा की जाती है। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ गणेश जी की पूजा होती है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे चौथ माता पूजी जाती है। तो जहाँ चौथ माता पूजते हैं ना, वो लोग सायंकाल को, रात्रि को, चंद्रोदय से पहले पूजा करते हैं चौथ माता की।
क्या करते हैं कि किसी दीवार पे या किसी स्थान पर चित्र बना लेते हैं, एक मानव आकृति बना लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अग्नि लगा लेते हैं साथ में जिस पे भोग लगाते हैं। तो पहले उस पे जोत जला के माता के सामने अग्नि पर घी डालते हैं। उससे जब अग्नि पर घी डालते हैं तो अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। उसको चौथ माता का आना कहते हैं कि चौथ माता आ गई है। फिर उनको भोग लगाया जाता है। भोग में आपको विशेष रूप से तिलकुटा बनाना होता है। तिलकुटे के लड्डू बना लीजिए, तिल के लड्डू या आप तिलकुटा बनाइए। 2 विधियां हैं। देखिए, तिल के लड्डू बनाने के लिए क्या करेंगे, आप गुड़ को थोड़ा सा गैस पर गर्म कर लीजिए, उसमें भुने हुए तिल मिला दीजिए और उसके लड्डू बना लीजिए। ठंडे होने के बाद ये तिल के लड्डू बनेंगे। तिलकुटा कैसे बनेगा, पहले आप तिल को हल्की आंच पर भून लीजिए, सेक लीजिए। सेकने के बाद उनको ठंडा होने दीजिए, फिर उनको कूट लीजिए और कूटने के बाद उसमें बूरा मिला दीजिए। उससे आपका तिलकुटा तैयार हो जाएगा। तो भगवान गणेश को जब आप भोग लगाएंगे ना आरती के बाद, यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो, और शाम को चौथ माता को पूजा कर रहे हैं तो, जब गणेश जी को आप भोग लगाएंगे तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि गणेश जी के भोग में आप तुलसी का पत्ता ना रखें। अगर आपने ये गलती की तो ये आप अपराध की श्रेणी में हैं, आपका व्रत खंडित हो सकता है, क्योंकि तुलसी माता कभी भी गणेश जी को नहीं चढ़ती है। यदि आपने ऐसा किया तो आपका जो व्रत है वो खराब हो जाएगा। तो गणेश जी को कभी भी तुलसी ना लगाएं, ना चढ़ाएं, और भोग लगाने के लिए थाली उनके साथ सामने रखिए। उसके बाद भगवान से भोजन के लिए निवेदन कीजिए, भोग लगाइए, भोग लगा के जल आचमनी कराइए। इस प्रकार से आपकी पूजा समाप्त होती है। आप रात्रि को अगर पूजन कर रहे हैं तो रात्रि को चौथ माता की पूजा कीजिए, उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पानी पिलाइए और उसके बाद चंद्रमा उदित हो गया होगा तो आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। जब चंद्रमा को आप अर्घ देंगे ना तो उसमें ध्यान रखिएगा, थोड़े से सफ़ेद पुष्प डाल लीजिएगा, थोड़े से अक्षत अर्थात चावल डाल लीजिएगा और थोड़ा सा डालिएगा कच्चा दूध। बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। चंद्रमा को इस प्रकार की अगर आप अर्घ देंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसको आप एक उपाय के तौर पर भी कर सकते हैं। यदि आपके जो बच्चे हैं उनको कोई स्वास्थ्य की परेशानी चल रही है तो इस उपाय को करके देखिएगा, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा को जब आप अर्घ दे रहे हैं तो ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र को आप अवश्य बोलें 5 बार। इससे चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। और चंद्र जो है ना वो मन के देवता हैं, अर्थात आपके जीवन में, आपके परिवार में कहीं भी मानसिक परेशानी चल रही है, किसी को कोई मानसिक परेशानी अर्थात बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो चंद्रमा की पूजा उनसे करवाइए, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो चौथ का व्रत है ना वो किया कब जाएगा। जो चतुर्थी तिथि है ना वो आरंभ हो रही है 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर और ये समाप्त होगी 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर। ऐसे में जो चतुर्थी का जो व्रत है, सकट चौथ का जो व्रत है ना, वो सूर्य के मुख से चतुर्थी तिथि रहेगी 17 जनवरी को। तो 17 जनवरी को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा 2025 में। सकट चौथ का आप व्रत कीजिए 17 जनवरी को। आप जो चंद्रमा को अर्घ देंगे उसके लिए समय रहेगा 9:09। ये मैं एक स्टैंडर्ड टाइम बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक राज्य और शहर में समय अलग अलग होता है चंद्रोदय का। यदि आपको अपने स्थान का समय जानना है तो आप कृपया कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपको अवगत कराएंगे। ये थी जानकारी सकट चौथ के बारे में कि कब है। आप इस विधि से पूजा कीजिएगा, भगवान गणेश अवश्य ही प्रसन्न होंगे। चौथ माता के आशीर्वाद से आपकी संतान दीर्घायु होगी और स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा यदि कोई और राय आपकी है वीडियो के बारे में तो अवश्य कमेंट करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम गंगणपतये नमः, जय चौथ माता या गणेश जी महाराज की जय। आपकी संतान दीर्घायु होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। भगवान आप सभी का कल्याण करे। जय गणेश।